देश भर के एग्जिट पोलों की माने तो हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस के साथ सरकार बनाने जा रही है। अगर एग्जिट पोल नतीजे में बदलते हैं तो भाजपा 10 साल बाद हरियाणा से विदा हो जाएगी। इस वीडियो में आज हम न हरियाणा की बात करेंगे न ही जम्मू कश्मीर की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट की। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया था, अयोध्या बद्रीनाथ झांकी है, केदारनाथ अब बाकी है। क्या केदारनाथ बाकी होने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज, आप देख रहे हैं K24 न्यूज। K24 न्यूज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज हम बात करने जा रहे हैं केदारनाथ विधानसभा की, जहां होने हैं उपचुनाव। 2022 में शैला रानी रावत केदारनाथ से विधानसभा गई थी, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद ये सीट अब रिक्त हो चुकी है। इस सीट के लिए अभी तक किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ है, लेकिन बयानबाजी शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि महेंद्र भट्ट ने क्या कहा केदारनाथ को लेकर। मैंने कहा केदारनाथ की तत्कालिक आपदा है और तत्कालिक आपदा के बाद वहां का लोगों को की चुनाव भी होना है और व्यक्ति उत्साह से चुनाव में तब जाएगा जब उसकी मूलभूत समस्याओं के समाधान की अपेक्षा सरकार से रहती है। तो सरकार के मंत्री को लगाकर हमने उस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का काम किया है। इसको राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस के लोग देखे तो देखते रहे। हमको समाधान चाहिए, हमको वहां के चुनाव में उत्साह चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस कहाँ चुप रहने वाली। कांग्रेस ने भी महेंद्र भट्ट के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मात्र एक उपचुनाव के लिए उनको 5-5 अपने दिग्गज नेता भेजने पड़ रहे हैं और 1 महीने पहले ड्यूटी लगाने के बावजूद इन्होंने अब रुख किया है केदारनाथ विधानसभा का और अब ये इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। जनता क्या समझती नहीं है कि ये बजट की बौछार अब क्यों की जा रही है, जब जरूरत थी तब क्यों नहीं की गई। आपदा के समय पर आपने कितनी सुध ली केदारनाथ घाटी की, ये वहां के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज तो हालात ये हैं कि मंत्री हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ताओं हो, सबका बाइकआउट कर रही है वहां की जनता और उनको भगाया जा रहा है क्षेत्र से। रविवार को रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला किया। आइए सुनाते हैं क्या कहा पुष्कर सिंह धामी ने। बाबा केदार के नाम पर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कुछ लोग अपनी आज भी जो रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं और बाबा केदार के नाम से, केदारनाथ धाम के नाम से भी झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का लगातार पाप कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि कहीं केदारनाथ धाम दिल्ली में बना दिया। अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या देश में? यह प्रश्न केवल मेरा प्रश्न नहीं है, सबका प्रश्न है कि देश में कोई दूसरा केदारनाथ धाम बन सकता है क्या? तो सुना आपने पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। चुनाव का बिगुल अभी तक बजा नहीं है, लेकिन पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रही है। एक तरफ जहां बद्रीनाथ और मंगलौर जीतकर कांग्रेस के हौसले बुलंद है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाह रही है। उत्तराखंड में यह पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी 2 उपचुनाव एक साथ हारी हो, लेकिन भाजपा का ये कहना है मंगलौर और बद्रीनाथ ये सीट हमारी नहीं थी, लेकिन केदारनाथ हमारी सीट है और हमारी ही रहेगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केदारनाथ की सीट हमारी परंपरागत सीट है, उसको भारतीय जनता पार्टी की। 2024 के बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जोश से लबरेज है। वो बात अलग है कि राहुल गांधी फैक्ट्री में जलेबियां बना देते हैं और उसके बाद भी अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो 2 राज्य कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 2 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। अब केदारनाथ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी निगाहें और कहीं ना कहीं पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी यहां झोंक रही है। वहीं कांग्रेस भी केदारनाथ को जीतने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि चुनाव का परिणाम किसके पक्ष में जाएगा और उपचुनाव के लिए तारीखों का कब ऐलान होगा। वहीं संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को उतार सकती है मैदान में। कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत को दावेदार माना जा रहा है। अगर मेरी माने तो कांग्रेस पार्टी को
अगर केदारनाथ जीतना है तो उन्हें गणेश गोदियाल को मैदान में उतारना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास आशा नोटियाल की तरह कई मजबूत दावेदार और भी हैं, जिनमें दीप्ति रावत का नाम भी प्रमुखता से शामिल हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या सिंपैथी वोट बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐश्वर्या रावत को मैदान में उतारती है या फिर वो आशा नोटियाल पर मुहर लगाती है। आपके हिसाब से दोनों पार्टियों के पास कौन सा ऐसा चेहरा है जिस पर दोनों पार्टियां दांव लगा सकती है? कमेंट करके जरूर भेजें। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।